यह वीडियो महत्वाकांक्षी लोगों के लिए है, ऐसे लोगों के लिए जो ज़्यादा तेज़ी से आगे बढ़ना चाहते हैं। सफल बनाने वाला सबसे अचूक विचार यदि कहा जाए तो यह है कि अपने लक्ष्य तय करें, उन्हें हासिल करने की योजना बनाएं और अपनी योजना पर हर रोज़ मेहनत करें। और अमल करने पर यह सलाह आपकी इतनी ज़्यादा मदद करेगी जितनी कोई दूसरी चीज़ नहीं कर सकती। आपका समय और ज़िंदगी बेशकीमती है। समय और ज़िंदगी की सबसे बड़ी बर्बादी यह है कि आप किसी ऐसी चीज़ को पाने में बरसों लगा दें जिसे सिर्फ चंद महीनों में हासिल किया जा सकता था। इस वीडियो में लक्ष्य निर्धारण की, लक्ष्य प्राप्ति की व्यावहारिक और आजमाई हुई प्रक्रिया बताई जाएगी, जिस पर अमल करके आप कम समय में इतना ज़्यादा हासिल कर सकेंगे जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की होगी। आप इतनी तेज़ी से तरक्की करेंगे कि खुद आप और आपके आसपास के लोग हैरान रह जाएंगे। ध्यान रखें, ज़िंदगी की बागडोर आपके हाथ में है। लक्ष्य निर्धारण के नियमित और व्यवस्थित अभ्यास की बदौलत आप गरीबी से अमीरी, कुंठा से संतुष्टि और कम उपलब्धि से अधिकतम सफलता तक पहुंच सकते हैं। कोई भी योजना न होने से तो कैसी भी योजना का होना अच्छा होता है। शून्य से कैरियर शुरू करने वाले लाखों लोग इन सिद्धांतों पर अमल करके ज़बरदस्त सफलता पा चुके हैं और उन्होंने जो किया है आप भी वही कर सकते हैं, बशर्ते आपको तरीका मालूम हो जाए। अपनी संभावनाओं का ताला खोलें। आम इंसान की संभावना उस महासागर की तरह है जिसमें यात्रा नहीं की गई है, उस नए महाद्वीप की तरह है जिसे खोजा नहीं गया है। संभावनाओं की पूरी दुनिया मुक्त होने और महान काम करने के लिए मार्गदर्शन का इंतज़ार कर रही है। सफलता का मतलब है लक्ष्य को पाना। सभी सफल लोग पूरी तरह लक्ष्य केंद्रित होते हैं। वे जानते हैं कि वे क्या चाहते हैं और उसे हासिल करने के लिए वे हर दिन अपना पूरा ध्यान केंद्रित करते हैं। लक्ष्य तय करने की आपकी क्षमता ही सफलता की सबसे प्रमुख योग्यता है। लक्ष्य आपके सकारात्मक मस्तिष्क का ताला खोलता है और मंजिल तक पहुंचाने वाले विचारों और ऊर्जा को मुक्त करता है। लक्ष्य के बिना आप जिंदगी के लहरों पर डूबते उतराते रहते हैं, जबकि लक्ष्य होने पर आप तीर की तरह उड़कर सीधे निशाने पर पहुंच जाते हैं। सच तो यह है कि आप में इतनी ज़्यादा संभावना है कि उसका पूरा इस्तेमाल करने के लिए आपको शायद 1000 जन्म लेना पड़े। आपने अब तक जो हासिल किया है आपकी सच्ची संभावनाओं का एक छोटा सा हिस्सा है। सफलता का एक नियम यह है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कहां से आ रहे हैं, फर्क तो इस बात से पड़ता है कि आप कहां जा रहे हैं। और आप कहां जा रहे हैं यह सिर्फ आप और आपके विचार ही तय करते हैं। मानव मस्तिष्क में जीवन के लगभग हर पहलू का निर्माण करने की शक्ति होती है। इस जगत में आप अपने चारों ओर जो भी चीज़ देखते हैं वह किसी इंसान के दिमाग में एक विचार के रूप में आई और उसके बाद ही भौतिक जगत में साकार हुई। आपके जीवन की हर चीज़ किसी विचार, इच्छा, आशा या सपने के रूप में शुरू हुई थी। आपके विचार रचनात्मक होते हैं। वे आपकी दुनिया और आपके साथ होने वाली हर चीज़ को आकार देते हैं। सभी धर्मों, सभी दर्शनों और मनोविज्ञान और सफलता का महान सार यह है कि आप जिसके बारे में ज़्यादातर वक्त सोचते हैं वही बन जाते हैं। आपका बाहरी जगत आपके आंतरिक जगत का प्रतिबिंब होता है।
कई सफल लोगों से पूछा गया कि वे ज़्यादातर समय किस चीज़ के बारे में सोचते हैं, तो उनका जवाब था कि वे अपनी मनचाही चीज़ और उसे पाने के बारे में सोचते हैं, जबकि असफल और दुखी लोग ज़्यादातर अनचाही चीज़ों के बारे में सोचते और बातें करते हैं। असफल और दुखी लोग अपनी समस्याओं और चिंताओं के बारे में बातचीत करते हैं और ज़्यादातर समय दूसरों को दोष देते रहते हैं, लेकिन सफल लोग अपने प्रबल इच्छित लक्ष्यों पर केंद्रित रहते हैं और वे ज़्यादातर उस चीज़ के बारे में बातें करते हैं जिसे वे पाना चाहते हैं। लेकिन सबसे विचित्र बात यह है कि लोग अपने लक्ष्य तय ही नहीं करते। लोग लक्ष्य तय क्यों नहीं करते हैं? इनके कई कारण हैं। सबसे पहली बात कि वे अपने लक्ष्यों को महत्वपूर्ण नहीं मानते। वो अपनी ज़िंदगी को बस जीते रहते हैं और उन्हें लक्ष्यों के महत्व का एहसास नहीं होता। उनकी पढ़ाई लिखाई ऐसे घर में होती है जहाँ किसी के पास लक्ष्य नहीं थे, या ऐसे समूह में रहते हैं जहाँ लक्ष्यों पर कभी बातचीत नहीं हुई, उन्हें महत्व न दिया गया, तो बड़े होने के बाद भी वे लक्ष्यों की शक्ति से अनजान रहते हैं। लक्ष्य तय और उन्हें हासिल करने की आपकी योग्यता आपकी ज़िंदगी पर किसी दूसरी योग्यता से ज़्यादा असर डालती है। अपने आसपास गौर से देखें, आपके कितने दोस्त के पास स्पष्ट लक्ष्य हैं और वे अपने लक्ष्यों के प्रति समर्पित हैं। लक्ष्य तय नहीं करने का दूसरा कारण यह है कि लोग जानते ही नहीं हैं कि लक्ष्य तय कैसे किए जाते हैं। और कई लोग सोचते हैं कि उनके पास पहले से ही लक्ष्य है, जैसे खुश रहो, बहुत पैसा बनाओ, अच्छा पारिवारिक जीवन जियो। पर यह एक सपना है और इच्छा है, इन्हें लक्ष्य नहीं कहा जा सकता। लक्ष्य इच्छा से एकदम अलग होता है। यह स्पष्ट होता है और लिखित होता है और इसे किसी को जल्दी से और आसानी से बताया जा सकता है। इसकी प्रगति को नापा जा सकता है। लेकिन ज़्यादातर लोग बड़ी बड़ी डिग्रियां लेने के बावजूद भी लक्ष्य बनाने के बारे में कोई प्रशिक्षण नहीं पाते और उन्हें वह प्रशिक्षण मिलता भी नहीं है। लक्ष्य निर्धारित नहीं करने का तीसरा कारण है असफलता से डरना, असफलता का डर। कई लोग सोचते हैं कि भविष्य में यदि असफल हो गए तो फिर क्या होगा, इसलिए वे अपनी संभावना से काफ़ी निचले स्तर पर काम करते करते ज़िंदगी गुजार देते हैं। लक्ष्य निर्धारित नहीं करने का चौथा कारण है कि उन्हें लोगों को अस्वीकृति का डर होता है। लोग इस बात से डरते हैं कि अगर उन्होंने कोई लक्ष्य तय किया और कामयाब नहीं हो पाए तो दूसरे लोग उनकी आलोचना करेंगे, दूसरे लोग उनकी हंसी उड़ाएंगे। इसलिए यह भी एक कारण है कि शुरुआत में आपको अपने लक्ष्य गोपनीय रखने चाहिए, किसी को भी न बताएं। दूसरों को परिणाम देखने दें, उन्हें पहले से कुछ भी न बताएं। इस दुनिया में ज़्यादातर लोग खुशी के लिए लक्ष्यों की ज़रूरत होती है। खुशी किसी सार्थक आदर्श या लक्ष्य की क्रमिक प्राप्ति है। आप सच्ची खुशी तभी महसूस करते हैं जब आप किसी महत्वपूर्ण चीज़ की ओर कदम दर कदम प्रगति कर रहे होते हैं। इंसान की सबसे बड़ी ज़रूरत ज़िंदगी में अर्थ और उद्देश्य का एहसास होना है। लक्ष्य आपको अर्थ और उद्देश्य दोनों का एहसास दिलाते हैं। लक्ष्य आपको दिशा का भी एहसास दिलाते हैं। अपने लक्ष्यों की ओर आगे बढ़ते वक्त आप ज़्यादा खुश और शक्तिशाली महसूस करते हैं। आप ज़्यादा ऊर्जावान महसूस करते हैं। आप ज़्यादा कार्यकुशल, योग्य और आत्मविश्वासी महसूस करते हैं। लक्ष्यों की ओर उठा हर कदम आपके इस विश्वास को बढ़ा देता है कि आप भविष्य में ज़्यादा बड़े लक्ष्य तय कर सकते हैं और उन्हें पा भी सकते हैं।
आज जितने भी लोग भविष्य के बारे में चिंतित हैं और परिवर्तन से डरते हैं, उनकी सबसे बड़ी कमी यह है कि उन्होंने अपना लक्ष्य निर्धारण नहीं किया हुआ है। लक्ष्य निर्धारण का बहुत बड़ा फ़ायदा है कि लक्ष्य होने पर आप जीवन में परिवर्तन की दिशा को नियंत्रित कर सकते हैं। लक्ष्य होने पर आप सुनिश्चित कर सकते हैं कि आपकी ज़िंदगी में ज़्यादातर परिवर्तन खुद तय कर सकते हैं, जो आपकी मनचाही दिशा में हो। इंसान एक उद्देश्यपूर्ण प्राणी है। इंसान का हर काम किसी न किसी अर्थ में उद्देश्यपूर्ण होता है। आप तभी सिर्फ खुश रह सकते हैं जब आप ऐसा कोई काम कर रहे हो जो आपको मनचाही चीज़ की ओर ले जा रहा हो। अस्पष्टता ही सब कुछ है। आपकी नैसर्गिक संभावना असाधारण है। आपके भीतर इसी वक्त लगभग हर वह लक्ष्य हासिल करने की क्षमता है जिसे आप अपने लिए तय कर लें। अपने प्रति आपकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी यह है कि आप पूरी तरह स्पष्ट कर लें कि आप ठीक क्या चाहते हैं और इसे सबसे अच्छी तरीके से कैसे हासिल कर सकते हैं। आप अपने सच्चे लक्ष्यों के बारे में जितना स्पष्ट होंगे, आपके बेहतर जीवन की संभावना भी उतनी ही ज़्यादा होगी। आम इंसान अपनी 10% क्षमता का ही इस्तेमाल कर पाता है। अगर आपको अपने दिमाग के ज़्यादा प्रतिशत के उपयोग की इच्छा है, तो आप अपने लक्ष्य तय करें और बड़े लक्ष्य तय करें। आप जिस चीज़ को लंबे समय तक और प्रबलता से चाहते हैं तो अंततः उसे हासिल कर सकते हैं। सफलता के लिए 2 चीज़ों की ज़रूरत होती है, सिर्फ 2 ही चीज़। पहली बात, आपको पक्का पता होना चाहिए आप क्या चाहते हैं, और दूसरी बात, आपको वह कीमत तय कर लेनी चाहिए जो आपको उस चीज़ को पाने के लिए चुकानी है, और वह कीमत चुकाने में जुट जाना चाहिए। सबसे पहली चीज़, आप कल्पना करें कि आप अपने लिए जो भी लक्ष्य तय करेंगे उसे पाने की आप में जन्मजात योग्यता है। आप सचमुच क्या बनना और पाना और करना चाहते हैं। अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने कहा था कि इंसान जिन चीज़ों के साथ पैदा होता है उनका महत्व बहुत कम होता है। असल महत्वपूर्ण चीज़ें तो वे होती हैं जिनसे वह खुद को बनाता है। बहुत से लोग अपनी ज़िंदगी की पूरी जिम्मेदारी स्वीकार करने से बचते हैं। वे अपनी पूरी जिम्मेदारी स्वीकार नहीं करते। अगर आप अपनी पूरी ज़िंदगी की पूरी जिम्मेदारी स्वीकार करें तो आप बचपन छोड़कर वयस्क बनने की दिशा में बड़ा कदम उठा लेते हैं। दुखद बात यह है कि ज़्यादातर लोग कभी भी जिम्मेदारी स्वीकार नहीं करते। 40 से 50 साल तक उम्र हो जाने के बाद भी ऐसे अनगिनत लोग हैं जो अब भी बचपन के दुखद अनुभवों के बारे में बड़बड़ा रहे हैं, शिकायत कर रहे हैं और अपनी समस्याओं का दोष दूसरे लोगों और परिस्थितियों पर मढ़ रहे हैं। करोड़ों लोग अब भी उस चीज़ के बारे में नाराज़ हैं जो उनके माता पिता ने की या नहीं की, और यह 40 साल पहले की बात थी। वे अब भी अतीत के जाल में फंसे हुए हैं और उससे आज़ाद नहीं हो पाए हैं, और अपने लिए अभी तक नया लक्ष्य नहीं तय कर पाए हैं, और अपनी ज़िंदगी की जिम्मेदारी अभी भी नहीं ले पाए हैं। और ऐसी भावनाएं नकारात्मक भावनाओं की श्रेणी में आती हैं जो सफलता और खुशी की सबसे बड़ी शत्रु हैं। नकारात्मक भावनाएं आपको नीचे रोके रखती हैं, आपको थका डालती हैं और आपकी ज़िंदगी की सारी खुशी चूस लेती हैं। अगर आप वाकई खुश और सफल होना चाहते हैं तो नकारात्मक भावनाओं से मुक्त हों। डर, आत्मकरुणा, ईर्ष्या, कुढ़न, हीनता की भावना और अंततः क्रोध उत्पन्न करने के कई कारण होते हैं, और जब आप इन्हें पहचान लेते हैं तो नकारात्मक भावनाएं खुद ब खुद खत्म हो जाती हैं। दूसरों की राय से ऊपर उठें। दूसरे लोग आपसे कैसा व्यवहार करते हैं इस बारे में अति चिंता न करें। कुछ लोगों की पूरी आत्म छवि इस बात से तय होती है कि दूसरे लोग उनसे कैसे बोलते हैं, उनके बारे में कैसी बातें करते हैं या उनकी तरफ कैसे देखते हैं।
दूसरे लोगों की राय यदि नकारात्मक है तो ऐसे लोगों से बचें। मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि हम हर चीज़ दूसरों से सम्मान पाने और कम से कम उनका सम्मान गंवाने से बचने के लिए करते हैं, और यह हमारे लिए बहुत ही हानिकारक होता है। नकारात्मक भावनाओं को बढ़ाने में इनका बहुत बड़ा योगदान है। इसलिए हमेशा दूसरों की राय से ऊपर उठें और यह एहसास करें कि कोई दूसरा जिम्मेदार नहीं है। हम अपनी असफलता या सफलता के लिए खुद ही जिम्मेदार हों। अपने जीवन में सफलता के लिए 5 साल की योजना बनाएं। अपने आपको व्यक्तिगत सफलता के लिए आपको अपने जीवन के में दीर्घकालीन योजना बनानी चाहिए, और जो कि कम से कम 5 साल की हो। जब आप बड़े सपने देखते हैं और 5 साल की योजना बनाते हैं तो कल्पना करें कि आपका जीवन आज से 5 साल बाद कैसा दिखेगा। आज से 5 साल बाद आप कितना कमा रहे होंगे, इसकी लिस्ट बनाएं। आपकी जीवन शैली कैसी होगी, आप किस प्रकार के घर में रह रहे होंगे, आप कैसी कार चला रहे होंगे, आपके बैंक अकाउंट में कितने पैसे होंगे। इस तरह से आप एक अगले 5 साल के बाद की लिस्ट तैयार कर लें और आप उस पर जो चाहें लिख सकते हैं, और भविष्य की मनचाही तस्वीर बनाएं। याद रखें, जहाँ कोई सपना नहीं होता वहाँ लोग नष्ट हो जाते हैं। अगर आपके पास अपने भविष्य का कोई रोमांचक सपना नहीं है तो प्रेरणा और उत्साह के संबंध में आप मर जाएंगे। रोमांचक सपना होने पर आप हर दिन लगातार प्रेरित होते हैं और अपने आदर्श सपने को हकीकत में बदलने के लिए आवश्यक सभी कदम उठाते हैं। अपने भविष्य का निर्माण खुद करें। कल्पना करें कि हर समस्या का समाधान है और हर सीमा से उबरने का उपाय है, और कहीं कोई सीमा नहीं है। कल्पना करें कि आप अपने लिए जो भी लक्ष्य तय करेंगे उसे पा सकते हैं। तब आप कौन से काम करेंगे? भविष्य से वर्तमान तक की उल्टी सोच का अभ्यास करें। आज से 5 साल आगे पहुंच जाएं और पलटकर वर्तमान को देखें। किन कामों की वजह से आपका संसार आदर्श बना होगा। कल्पना करें कि आपकी आर्थिक स्थिति हर दृष्टि से आदर्श हो। आप कितना कमाएंगे, आपकी नेटवर्थ कितनी होगी। इन लक्ष्यों को साकार करने के लिए आप आज से ही कौन कदम उठा सकते हैं। कल्पना करें कि आपका परिवार और पारिवारिक जीवन आदर्श है। यह कैसा दिखेगा। इसे आदर्श बनाने के लिए आपको आज से ही क्या करना चाहिए या क्या नहीं करना चाहिए। अपने आदर्श कैलेंडर की रूपरेखा बनाएं। 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक की योजना इस तरह बनाएं जैसे कोई सीमा या बंधन न हो। इसके लिए आपको आज से क्या क्या बदलाव अपने जीवन में करने होंगे, और कल्पना करें कि आपकी सेहत और फिटनेस का स्तर हर मायने में आदर्श है, और आज से आप ऐसे कौन से काम कर सकते हैं जिनसे आपका सपना हकीकत में बदल जाए। ब्रह्मांड में सब कुछ है। ब्रह्मांड में एक ईश्वर है और वह ईश्वर आपको सब कुछ दे सकता है। जिंदगी के हर क्षेत्र में सबसे ज़्यादा सफल होने वाले लोगों में एक महत्वपूर्ण गुण यह पाया जाता है कि उन्हें अच्छी तरह पता होता है कि वे कौन हैं और किस में यकीन करते हैं और किन सिद्धांत की बुनियाद पर खड़े हैं। ज़्यादातर लोग अपने लक्ष्यों, जीवन मूल्यों और आदर्शों को लेकर दुविधाग्रस्त होते हैं। इसी वजह से वे बहुत कम हासिल कर पाते हैं। दूसरी ओर सफल लोग उनसे कम योग्यताओं और कम अवसरों के बावजूद ज़्यादा उपलब्धियां पा लेते हैं। ज़िंदगी को अंदर से बाहर की तरफ जिया जाता है। आपके जीवन मूल्य आपके व्यक्तित्व का मूल केंद्र हैं। आपके जीवन मूल्य ही आपको वह बनाते हैं जो आप हैं। आप बाहर जो भी करते हैं वह चीज़ आपके आंतरिक जीवन मूल्यों द्वारा निर्देशित होती है। आपके आंतरिक जीवन मूल्य जितने स्पष्ट होंगे, आपके बाहरी काम उतने ही ज़्यादा असरदार होंगे। अपने व्यक्तित्व को समृद्ध करें। आपका व्यक्तित्व
आपके विश्वासों में झलकते हैं। आपके जीवन मूल्यों से आपके विश्वास तय होते हैं। अगर आपके जीवन मूल्य सकारात्मक हैं, जैसे प्रेम, करुणा, उदारता, तो आप विश्वास करेंगे कि आपकी दुनिया में रहने वाले लोग इन्हीं जीवन मूल्यों के हकदार हैं। आपके जीवन मूल्य सकारात्मक हैं तो आपको विश्वास होगा कि आप अच्छे हैं। आपका नज़रिया आपके जीवन मूल्यों का प्रतिबिंब होता है। अगर आपका जीवन मूल्य यह है कि यह संसार जीने के लिए अच्छा है, आपका नज़रिया यह है कि आप ज़िंदगी में बहुत सफल होंगे, तो आपके साथ होने वाली हर चीज़ किसी न किसी तरह आपकी मदद करेगी। आप में दूसरों के प्रति सकारात्मक मानसिक नज़रिया होगा तो वे भी सकारात्मक प्रतिक्रिया करेंगे। आप ज़्यादा खुशहाल और आशावादी होंगे। दूसरे आपके साथ और आपके लिए काम करना चाहेंगे, आपसे सामान खरीदना या बेचना चाहेंगे, ज़्यादा सफल बनने में मदद करना चाहेंगे। इसलिए सकारात्मक मानसिक नज़रिया ज़िंदगी के हर क्षेत्र में महान सफलता का साथी होता है। आपके बाहरी काम अंततः आपके सबसे अंदरूनी जीवन मूल्यों, विश्वासों और अपेक्षाओं के बाहरी प्रतिबिंब होंगे। इसलिए अपनी ज़िंदगी और आप अपने काम धंधे में जो भी हासिल करते हैं वह किसी बाहरी तत्व के बजाय इस चीज़ से ज़्यादा तय होगा कि आपके भीतर क्या हो रहा है। जैसा भीतर वैसा बाहर। अरस्तु ने एक बार कहा था कि इंसान की ज़िंदगी का चरम लक्ष्य खुशी हासिल करना है। आप सबसे ज़्यादा खुश तभी होते हैं जब आप अंदरूनी जीवन मूल्यों के स्वधर्म के सामंजस्य में काम कर रहे हो, और अपने स्वधर्म के पूर्ण सामंजस्य में जीने पर आप खुद ब खुद अपने संसार और अपने बारे में खुश महसूस करेंगे। अपने अंतर्बोध पर भरोसा करें। अपने इंट्यूशन, अपने अंतरात्मा की आवाज़ पर भरोसा करें। लोग महान बनना तब शुरू करते हैं जब वे अपनी अंदरूनी आवाज़ सुनने लगते हैं और उन्हें पूरा भरोसा होता है कि कोई ज़्यादा ऊंची शक्ति हर कदम पर उनका मार्गदर्शन कर रही है। अपनी अंदरूनी आवाज़ सुनने के लिए 24 घंटे में 1 घंटे के लिए आप बिल्कुल शांत हो जाएं और अपनी अंदरूनी आवाज़ सुनने की कोशिश करें। लगभग 21 दिनों के बाद आपको अपनी अंदरूनी आवाज़ सुनाई पड़ने लगेगी और आपको एक मार्गदर्शन मिल जाएगा कि मुझे करना क्या है। किस चीज़ से आपको महत्व का एहसास होता है, किस चीज़ से आपका आत्मसम्मान बढ़ता है और किस चीज़ से आपके आत्मसम्मान और कौन सी चीज़ आपके आत्मसम्मान और गर्व को बढ़ाती है। आपने अतीत में ऐसा क्या हासिल किया जिससे आपको गर्व और संतुष्टि का सबसे गहरा एहसास मिला। इन सवालों के जवाबों से आपको अपने सच्चे जीवन मूल्यों के बारे में, अपने लक्ष्य के बारे में अच्छा संकेत मिल जाएगा। अपने सच्चे लक्ष्य तय करें। एहसास करें कि आप वास्तव में क्या बनना चाहते हैं। इससे आप तितलियों का पीछा करने से बचेंगे और सोना खोदने में जुट जाएंगे। लक्ष्य निर्धारण या सफलता, इसके लिए सबसे ज़रूरी चीज़ है स्पष्टता। आप कौन हैं, आपकी इच्छाएं क्या हैं, आप ज़िंदगी में क्या हासिल करना चाहते हैं, उसके बारे में आपकी स्पष्टता के स्तर क्या है। सफल लोग अपने वास्तविक इच्छाओं के बारे में पूरी स्पष्टता हासिल कर लेते हैं और अधिकांश लोग बिना सोचे समझे बस ज़िंदगी गुजार देते हैं और फिर वे हैरान होते हैं कि कोई चीज़ पकड़ क्यों नहीं पाते, कोई सार्थक चीज़ क्यों नहीं पाते। बाधाओं को पार करने और महान लक्ष्यों को हासिल करने के लिए ज्वलंत इच्छा अनिवार्य है, और ज्वलंत इच्छा तभी जाग सकती है जब आपके लक्ष्य पूर्णतः व्यक्तिगत हों। व्यक्तिगत लक्ष्य इंसान अपनी इच्छा से खुद चुनता है। लक्ष्य इस आधार पर नहीं चुने जाने चाहिए कि कोई दूसरा क्या चाहता है या किसी दूसरे को खुश करने के लिए आप किसी चीज़ को हासिल करना चाहते हैं। लक्ष्य निर्धारण की प्रक्रिया बिल्कुल व्यक्तिगत होना चाहिए और लक्ष्य निर्धारण की प्रक्रिया
को असरदार बनाने के लिए आपको इस बारे में घोर स्वार्थी बन जाना चाहिए। आपको उसे ही चुनना चाहिए जिसे आप सचमुच चाहते हैं। लक्ष्य निर्धारण में एक बहुत अहम सवाल है कि मैं ज़िंदगी में सचमुच क्या चाहता हूँ, और अगर आप ज़िंदगी में सिर्फ एक चीज़ कर सकें या बन सकें तो वह क्या होगी, इस चीज़ को फिक्स करें, याद रखें। सच्चे लक्ष्य तय करते वक्त आप अपने सपनों, जीवन मूल्यों और आदर्शों से शुरुआत करते हैं। पहले फैसला करें कि आप सचमुच क्या चाहते हैं और पहले आम लक्ष्यों से शुरू करें, फिर खास लक्ष्यों की ओर बढ़ें। बिजनेस और करियर में आपके 3 सबसे महत्वपूर्ण लक्ष्य कौन से हैं यह निर्धारित करें, और 3 सबसे आर्थिक लक्ष्य कौन से हैं। संबंध सुधारने के संबंध में आपके 3 महत्वपूर्ण लक्ष्य कौन से हैं, और फिर सेहत के क्षेत्र में अपनी 3 महत्वपूर्ण लक्ष्यों को निर्धारित करें। अपनी प्रमुख चिंताओं को भी पहचानें। ज़िंदगी में इस वक्त सबसे महत्वपूर्ण अपनी 3 सबसे बड़ी चिंताएं कौन सी हैं, इस पर कंसंट्रेट करें और इन 3 चिंताओं का किस प्रकार आदर्श समाधान निकाला जा सकता है, और इन 3 समस्याओं को सुलझाने का सबसे तेज़ और सीधा तरीका कौन सा है, इस पर कंसंट्रेट करें। अपने सपनों की सूची बनाएं। जब आप यह कल्पना करें कि आपकी कोई सीमा नहीं है, तो अपने सच्चे लक्ष्य तय करने के लिए सपनों की सूची बनाएं। सपनों की सूची का मतलब है हर उस चीज़ की सूची जो आप पाना चाहते हैं, कहीं कोई सीमा ना हो। आप कागज़ पे कम से कम 100 लक्ष्यों की सूची बना लें जिन्हें आप अपने जीवन काल में हासिल करना चाहते हैं। फिर यह कल्पना करें कि इन लक्ष्यों को हासिल करने के लिए आवश्यक सारा समय, पैसा, दोस्त, योग्यताएं, संसाधन आपके पास मौजूद हैं। अब खुलकर सपने देखें और बस हर मनचाही चीज़ों को इस तरह लिखें जैसे आपने उसे प्राप्त कर ली हो। इसके बाद एक आश्चर्यजनक घटना आपके जीवन में होगी। 100 सपनों की सूची बनाने के 1 महीने के भीतर ही आपकी ज़िंदगी में उल्लेखनीय घटनाएं होने लगेंगी। आपके लक्ष्य इतनी तेज़ी से हासिल होने लगेंगे जिसकी आप आज कल्पना भी नहीं कर सकते। यह कम से कम 100 लक्ष्य लिखने वाले लगभग सभी लोगों के साथ होता है। आपको भी इसे आजमा कर देखना चाहिए। परिणामों को देखकर आप हैरान रह जाएंगे। यदि आप आर्थिक दृष्टि से स्वतंत्र बनने का फैसला करते हैं तो आपको अचानक अपने आसपास सभी तरह के अवसर और संभावनाएं दिखने लगेंगी जिसके जरिए आप अपने आर्थिक लक्ष्य हासिल कर सकते हैं। आपकी नज़र अखबारों में छपे उन लेखों पर जाएगी जो इससे संबंधित है। आपको कंप्यूटर में इस विषय की जानकारी नज़र आएगी। आप जहां भी जाएंगे वहां आपको इस विषय की पुस्तकें भी नज़र आ जाएंगी। ऐसा लगेगा जैसे आप उन विचारों और जानकारियों से घिर गए हों जो आपके आर्थिक लक्ष्य हासिल करने में आपकी सहायता कर सकते हैं। अगर आप अपने अवचेतन मन को स्पष्ट निर्देश देते हैं तो ज़्यादातर संभावना है कि आप उन अवसरों और संभावनाओं को देख पाएंगे। जहां आपका ध्यान जाता है वहीं आपकी ज़िंदगी जाती है, और एक प्रमुख निश्चित उद्देश्य बनाने से आप अपने ध्यान का स्तर बढ़ा लेते हैं और अपने परिवेश की हर उस चीज़ के प्रति ज़्यादा संवेदनशील बन जाते हैं जो उस लक्ष्य को तेज़ी से हासिल करने में आपकी मदद कर सकती है। आपका प्रमुख निश्चित उद्देश्य होना चाहिए और आपके प्रमुख निश्चित लक्ष्य में नीचे दिए गए गुण होने चाहिए। यह ऐसा होना चाहिए जिसे आप व्यक्तिगत रूप से वाकई चाहते हो, और इसको पाने की इच्छा इतनी गहरी होनी चाहिए कि आप इसे हासिल करने के विचार से ही रोमांचित और खुश हो जाएं। यह स्पष्ट और ख़ास होना चाहिए, इसे शब्दों में व्यक्त किया जा सके और स्पष्टता से लिखा जा सके कि कोई बच्चा भी इसे पढ़कर जान जाए कि आप क्या चाहते हैं।
यह नापने योग्य और संख्यात्मक जरूर होना चाहिए। मैं ढेर सारा पैसा कमाना चाहता हूँ के बजाय यह कहना बेहतर होगा कि मैं 10 करोड़ रुपए कमाना चाहता हूँ। एक निश्चित तारीख तक 10 करोड़ रुपए कमाना चाहता हूँ। यह बिल्कुल अस्पष्टता पूर्ण लक्ष्य है। यह विश्वसनीय और संभव होना चाहिए। आपका प्रमुख निश्चित उद्देश्य बाकी लक्ष्यों के सामंजस्य में होना चाहिए। सबसे पहले छोटे छोटे लक्ष्य तय करने चाहिए, फिर बड़ा लक्ष्य, क्योंकि आमदनी का बहुत बड़ा लक्ष्य एक बार बना लिया जाए और फिर अगर उसकी प्राप्ति न हो तो आदमी हताशा में और अप्रेरणा में चला जाता है। यह बहुत बड़ा खतरा है और आपको इससे बचना चाहिए। ऐसा विराट लक्ष्य न स्थापित करें जिसे आप प्राप्त न कर सकें या प्राप्त करने में बहुत ही दिक्कत पेश आए। इसलिए छोटे छोटे लक्ष्यों से फिर बड़े लक्ष्यों का सपना देखना चाहिए। जब आपने कागज़ पर 100 लक्ष्य लिख लिया तो अब उसमें से 10 लक्ष्य छांट लें जिसे आप निकट भविष्य में हासिल करना चाहते हैं और उन्हें वर्तमान काल में लिखें। मिसाल के तौर पर यह लिखें कि मैं इतना रुपया हर साल कमाता हूँ वर्तमान काल में। और 10 लक्ष्यों की सूची बनाने के बाद खुद से सवाल पूछें कि इस सूची में कौन सा एक लक्ष्य है जिसे सबसे पहले मुझे हासिल करना है और इससे मेरी ज़िंदगी पर सबसे ज़्यादा सकारात्मक असर होगा। और हर मामले में वही लक्ष्य आपका प्रमुख निश्चित लक्ष्य बन जाएगा। फिर आप जिस लक्ष्य को प्रमुख लक्ष्य के रूप में चुनें उसे एक अलग कागज़ पर लिखें और इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए क्या क्या कर सकते हैं वह लिखें। दिमाग में आने वाली हर चीज़ को लिख लें और उसे हमेशा अपने साथ रखें। इस लक्ष्य के बारे में सुबह, दोपहर, रात हर वक्त सोचें और इसे हासिल करने के तरीकों की लगातार तलाश करते रहें। आपको सिर्फ एक ही सवाल पूछना है, कैसे? ध्यान रखें, ईश्वर कभी घटिया सामान नहीं बनाता। हर इंसान में किसी न किसी क्षेत्र में उत्कृष्ट बनने की क्षमता जरूर होती है और इस वक्त आपके भीतर भी कम से कम एक और या शायद कई क्षेत्रों में जीनियस बनने या असाधारण बनने की योग्यता है। पर आपका काम तो यह पता लगाना है कि मेरे अंदर कौन सी ऐसी योग्यता है जिसे मैं किसी क्षेत्र में उत्कृष्ट बन सकता हूँ। और आपकी जिम्मेदारी है कि आप अपनी छिपी हुई योग्यताओं को पहचानें। आपको महानता के लिए बनाया गया है और सफलता के लिए गढ़ा गया है। आप में ऐसी क्षमताएं और योग्यताएं हैं जिसे आपको पहचानना जरूरी है, जिनका आज तक दोहन नहीं हुआ। इसके लिए आप पर्याप्त समय और पर्याप्त कड़ी मेहनत भी करें और अपने योग्यताओं को बाहर निकालें। हो सकता है कि आपको किसी ऐसे क्षेत्र में से संबंधित असाधारण योग्यता हो जिसके बारे में आप खुद को अच्छा नहीं मानते। इसलिए खुद के बारे में अलग से सोचें। अपने और अपनी व्यक्तिगत क्षमताओं के बारे में विश्वास बदलें और नई योग्यताएं सीखें और नई चुनौतियां लें। यदि आप अपने बिजनेस में शीर्षस्थ व्यक्ति बनना चाहते हैं तो शीर्षस्थ व्यक्तियों जैसे कपड़े पहनें और खुद को शीर्षस्थ लोगों जैसा बनाएं। वैसा ही आचरण करें। अपने काम की आदतें भी उनके जैसे बनाएं और अपने क्षेत्र के सबसे सफल लोगों को अपना रोल मॉडल बनाएं। और संभव हो तो यह भी सलाह लें कि तेज़ी से आगे बढ़ने के लिए क्या किया जाए और उस सलाह पर फौरन अमल करें, कर्म करें।
यदि आप कोई खास धनराशि कमाना चाहते हैं तो खुद से पूछें, मैं इस वक्त वह धनराशि क्यों नहीं कमा रहा? मुझे किस चीज़ ने रोक रखा है? वह प्रमुख कारण क्या है जिसकी वजह से मैं उतना नहीं कमा रहा जितना कमाना चाहता हूँ? एक बार फिर खुद के साथ पूरी तरह ईमानदार रहें। अपने चारों तरफ नज़र डालकर ऐसे लोगों को पहचानें जो उतना पैसा कमा रहे हैं जितना कमाना चाहते हैं। क्या वे आपसे अलग ढंग से काम कर रहे हैं? उनमें कौन सी ऐसी खास योग्यताएं और कुशलताएं हैं जिन्हें आप खुद में विकसित नहीं कर पाए? आपको कौन सी योग्यताएं और कुशलताएं हासिल करने की ज़रूरत है ताकि आप भी उनके जितना पैसा कमा सकें? यह इतना महत्वपूर्ण है कि इसे अनुमान या संजोग पर नहीं छोड़ा जाना चाहिए। दोबारा शुरू करने की कल्पना करें। किसी महान लक्ष्य को पाने की यात्रा शुरू करते वक्त आपको कल्पना करनी चाहिए कि आप कभी भी अपना करियर दोबारा शुरू कर सकते हैं। कभी भी अपने अतीत के किसी खास निर्णय द्वारा खुद को ताले में बंद न रखें। भविष्य पर केंद्रित रहें। आज कई लोग अपनी शिक्षा, बिजनेस और उद्योग वाले वर्षों के अनुभव वाले क्षेत्र को छोड़कर बिल्कुल ही नई और अलग चीज़ शुरू करते हैं। वे ईमानदारी से पहचान जाते हैं कि वे जिस दिशा में जा रहे हैं वहाँ उनका भविष्य सीमित है, इसलिए वे किसी ऐसी चीज़ करने का संकल्प करते हैं जहाँ भावी संभावनाएं ज़्यादा बड़ी होती हैं। आपको भी ऐसा ही करना चाहिए। अपना और अपनी ज़िंदगी का बुनियादी मूल्यांकन करते वक्त आपको तथ्यों का सामना करना चाहिए। तथ्य झूठ नहीं बोलते। अस्पष्ट नज़र आने वाले मनचाहे या लुभाने वाले तथ्यों के बजाय असल तथ्यों का पता लगाने की कोशिश करें। अच्छा निर्णय लेने के लिए आपको सच्चे तथ्यों की ज़रूरत होती है। अपनी प्रगति मापें। कोई भी राह उस इंसान के लिए ज़्यादा लंबी नहीं है जो सोच समझकर चलता है और बिना जल्दबाजी किए आगे बढ़ता है। आप में अविश्वसनीय मानसिक शक्तियाँ हैं जिनका पूरा इस्तेमाल करने में आप आदतन असफल होते हैं। अपने जीवन के सुनियोजित लक्ष्य तय करके और उन्हें हासिल करने की विस्तृत योजना बनाकर आप जल्दी सफल हो सकते हैं और वर्षों की कड़ी मेहनत से बच सकते हैं। लक्ष्य तय करने से आप ज़्यादातर लोगों के मुकाबले अपनी विचार शक्तियों का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करने में समर्थ बनते हैं। आपका चेतन मन आपके जीवन का मुख्य केंद्र है और इसकी भूमिका आपके परिवेश की जानकारी से निपटना है, इसे पहचानना है, इसका विश्लेषण करना है और दूसरी जानकारी से इसकी तुलना करना है और फिर आपका चेतन मन यह फैसला करता है कि कौन सा काम करना है। लेकिन आपके अवचेतन मन में महान शक्तियाँ छिपी हुई हैं। यह आपको पहले से बहुत ज़्यादा हासिल करने में समर्थ बना सकता है, क्योंकि आपकी 90% से भी ज़्यादा शक्तियाँ अवचेतन मन में छिपी होती हैं। यह अनिवार्य है कि आप अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ने की प्रेरणा के लिए इन शक्तियों का दोहन करना सीखें। लक्ष्यों की प्रोग्रामिंग करें। आपका अवचेतन मन स्पष्ट लक्ष्यों और सोचे विचारे कदमों और तय समय सीमा के साथ सबसे अच्छी तरह काम करता है। आप अपने अवचेतन मन में इन चीज़ों की जितनी ज़्यादा प्रोग्रामिंग करते हैं यह उतनी अच्छी तरह काम करेगा और आप कम समय में ज़्यादा चीज़ें हासिल कर पाएंगे। इसलिए अपने लक्ष्य बनाते समय यह अनिवार्य है कि आप एक ऐसा पैमाना बनाएं जिसके माध्यम से आप हर दिन हर घंटे अपनी प्रगति को जांच सकें। आपका अवचेतन मन आपको काम पूरा करने और लक्ष्य हासिल करने की समय सीमा के साथ बहुत ही तेज़ी से काम करता है। देखा गया है कि लोग 90 या 95% काम करके बहुत कड़ी मेहनत करके फिर ढीले पड़ जाते हैं और काम को पूरा करने में देर लगा देते हैं। आपको खुद को लगातार अनुशासित करना होगा और काम को पूर्णता तक ले जाना होगा। जब भी आप कोई काम पूरा करते हैं तो आपके मस्तिष्क में स्फूर्ति, शांति और
खुशी का एहसास पैदा होता है। यह आपकी रचनात्मकता को प्रेरित करता है और आपके व्यक्तित्व को निखारता है। आप जितना ज़्यादा महत्वपूर्ण काम पूरा करते हैं, आपका मस्तिष्क उतना ही ज़्यादा खुशी का अनुभव करता है, जो एक तरह से सफलता और उपलब्धि का पुरस्कार है। आप जब कोई छोटा काम पूरा करते हैं तो आप छोटी खुशी महसूस करते हैं, और जब कोई बड़ा काम पूरा करते हैं तो बड़ी खुशी महसूस करते हैं। दुनिया की सबसे महत्वपूर्ण योग्यता है विश्वसनीयता। कोई भी चीज़ आपको इतने पैसे नहीं दिलाएगी या इतनी तेज़ी से तरक्की नहीं दिलाएगी जितनी यह छवि कि आपके ऊपर लोग विश्वास करते हैं कि आप अपने काम जल्दी से, अच्छी तरह और समय पर पूरे करते हैं। तो आपके लक्ष्य जो भी हो, उन सभी कामों की सूची बनाएं जो आपको लक्ष्य हासिल करने के लिए पूरे करने होंगे, और उन सभी कामों की समय सीमा तय कर लें। फिर उस समय सीमा पर कार्य पूरा करने के लिए आप हर दिन और हर घंटे काम करें और हर दिन अपनी प्रगति की जांच करें। ज़रूरत के हिसाब से अपनी गति तेज या धीमी करें। समय सीमा के बिना लक्ष्य पूरा नहीं किया जा सकता और इसके पीछे कोई ऊर्जा भी नहीं होती। जब तक आप समय सीमा तय नहीं करते और उसके प्रति समर्पित नहीं होते, तब तक आप अपनी ज़िंदगी में असफल रहते हैं। कई व्यक्ति यह पूछते हैं कि मान लीजिए मैं एक समय सीमा तय करता हूं, लेकिन उस समय सीमा तक लक्ष्य हासिल नहीं कर पाता, तो ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए? तो इसका जवाब बहुत आसान है। आप उसी लक्ष्य के लिए दूसरी समय सीमा तय कर लें, और अगर ज़रूरत पड़े तो तीसरी भी। समय सीमा इस बात का सर्वश्रेष्ठ अनुमान है कि काम कब तक पूरा कर लिया जाएगा। आप जितनी ज़्यादा समय सीमा तय करेंगे, उनकी दिशा में काम करेंगे, आपको उतना ज़्यादा सटीक अंदाज़ा होता चला जाएगा कि कब तक यह पूरा हो सकता है। यदि आपका लक्ष्य दीर्घकालीन है तो इसको मासिक, साप्ताहिक और यहाँ तक कि हर घंटे के छोटे छोटे लक्ष्यों में तोड़ लें। अगर आपका दीर्घकालीन लक्ष्य आर्थिक स्वतंत्रता पाना है तो इसे छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ने के लिए यह देखें कि अगले हर दिन, हर घंटे आप कैसा उपयोग करेंगे, कैसी योजनाएं बनाएंगे जिससे कि आपका काम समय पर पूरा हो। तो आप देखेंगे कि यह बहुत ही आश्चर्यजनक तरीके से आप अपने लक्ष्य को हासिल कर लेंगे यदि आप अपने कामों को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ लें और उनकी समय सीमा तय कर लें, और फिर एक समय में एक टुकड़ा काम पूरा करें हर दिन। पढ़ने की आदत डालें। आप हर शाम टीवी देखने के बजाय आधे घंटे या 1 घंटे अच्छी पुस्तकें पढ़ने की आदत डालें, और यदि आप हर दिन 1 घंटे प्रेरक साहित्य पढ़ते हैं तो आप कई बेहतरीन पुस्तकें एक साल में कई बेहतरीन पुस्तकें पढ़ लेंगे और अपनी पीढ़ी के सबसे शिक्षित और ज्ञानी व्यक्तियों में से एक बन जाएंगे। इसलिए पढ़ने की आदत डालें। बाधाएं। ध्यान रखें, सफलता से पहले हमेशा अस्थायी असफलताएं आती हैं। यह तय माने कि लक्ष्य हासिल करने से पहले आप कई बार असफल होंगे। असफलता और अस्थायी पराजय को उस सफलता की कीमत माने जिसे आप हासिल करेंगे। हेनरी फोर्ड ने एक बार कहा था, असफलता ज़्यादा समझदारी से दोबारा शुरुआत करने का अवसर है। अपने लक्ष्य के बीच खड़ी तमाम बाधाओं को पहचानें और हर उस चीज़ को लिखें जो आपके ख्याल से आपका रास्ता रोक रही है, या आपको धीमा कर रही है, या आपको आगे बढ़ने की राह में बाधा डाल रही है, और फिर उन बाधाओं को दूर करने का प्रयास करें। समस्या सुलझाना एक योग्यता है, ठीक उसी तरह जैसे साइकिल चलाना। हर योग्यता की तरह इसे भी सीखा जा सकता है। आप समाधान पर जितना ध्यान केंद्रित करेंगे, आपके दिमाग में उतने ही ज़्यादा बेहतर समाधान आएंगे।
और आप समस्याएं सुलझाने में हर दिन पहले से बेहतर बनते जाएंगे और फिर तेज़ी से समस्याओं को सुलझाने लगेंगे। दुनिया में सफल लोग इसी तरह काम करते हैं। आप में लक्ष्य की राह में खड़ी हर बाधा को सुलझाने की योग्यता है। सफलता की राह में दो प्रमुख बाधाएं आती हैं। वे दो प्रमुख बाधाएं हैं डर और शंका। सबसे पहले तो असफलता का डर होता है, नुकसान का डर होता है, अस्वीकृति का डर होता है, जो ज़्यादातर लोगों को कोशिश करने से रोकता है, नया लक्ष्य बनाने से रोकता है। और नया लक्ष्य बनाने की लोगों की कोशिश 1% से भी कम होती है और लक्ष्य के बारे में सोचते ही ये डर उन पर हावी हो जाते हैं। दूसरी मानसिक बाधा है आत्मशंका, जो डर के बहुत करीब है। हमें अपनी योग्यताओं पर विश्वास नहीं होता बल्कि शक होता है। हम अपनी तुलना दूसरों से करके सोचते हैं कि दूसरे लोग हमसे ज़्यादा बेहतर हैं। हम सोचते हैं मैं पर्याप्त अच्छा नहीं हूँ। हम अपने मनचाहे बड़े लक्ष्य हासिल करने की चुनौतियों के सामने अपने आप को अक्षम और हीन महसूस करते हैं और हीनता की भावना हमें बड़े लक्ष्य तय करने से रोकती है। लेकिन यह शंका और डर दोनों भावनाएं सीखी हुई भावनाएं हैं और हर सीखी हुई चीज़ को अभ्यास और दोहराव से छोड़ा जा सकता है। अगर आप साहस और आत्मविश्वास से काम करें तो शंका और डर खत्म हो सकते हैं। आपके साहस और आत्मविश्वास का स्तर जितना ऊंचा होगा, डर और शंका का स्तर उतना ही नीचा होगा। असफल लोगों में ज़्यादातर प्रतिक्रिया होती है कि मैं नहीं कर सकता। ऐसे लोगों को जब भी कोई नया लक्ष्य दिया जाता है तो वे तत्काल कहते हैं मैं नहीं कर सकता और फिर वे तमाम कारण गिनाने लग जाते हैं कि वह लक्ष्य उनके लिए संभव क्यों नहीं है। मैं अपने करियर में आगे नहीं बढ़ सकता, मुझे बेहतर नौकरी नहीं मिल सकती, मैं पढ़ने का समय नहीं निकाल सकता, मैं पैसे नहीं बचा सकता, मैं अपना खुद का बिजनेस नहीं शुरू कर सकता। नहीं नहीं नहीं, असफल लोग ऐसे नहीं का कई बार प्रयोग करते हैं। मैं अपने संबंधों को बेहतर नहीं बना सकता, मैं अपने समय पर काबू नहीं रख सकता। और इस तरह से असफल लोग नकारात्मक विचारों से अपने आप को जहाँ के तहाँ बनाए रखते हैं और ज़िंदगी भर गरीबी से जूझते रहते हैं। यह ध्यान रखें, काम चाहे जो भी हो, असफल लोगों को हमेशा खुद को रोकने वाला कोई न कोई कारण होता है जो उनकी संभावना पर ब्रेक लगा देता है। यह नए लक्ष्य तय करने की इच्छा को ही खत्म कर देता है। इस बारे में यह ध्यान रखें कि हेनरी फोर्ड ने कहा था कि अगर आपको विश्वास है कि आप कोई काम कर सकते हैं या आपको विश्वास है कि आप कोई काम नहीं कर सकते, तो दोनों मामलों में आप सही हैं। अब आपके ऊपर है कि आप कौन सा विश्वास कायम रख के अपने ज़िंदगी को कितनी बेहतर बना सकते हैं। इसलिए सफल लोगों का तरीका अपनाएं। सफल लोग हमेशा कहते हैं कि मैं यह कर सकता हूँ और मैं यह ज़रूर कर सकता हूँ। दूसरी बाधा जो लक्ष्य प्राप्त करने में आती है वह है आरामदेह स्थिति में रहने की प्रवृत्ति। ज़्यादातर लोग आरामदेह स्थिति में रहते हैं, चाहे वे गरीब ही क्यों न हो, पर उसी स्थिति में बने रहना चाहते हैं और उससे बाहर निकलना भी चाहते हैं। तो फिर उनको आरामदेह स्थिति वाली स्थिति वापस खींच लेती है। इस प्रकार हम देखते हैं कि कई लोग अपनी वर्तमान स्थिति से संतुष्ट रहते हैं। वे किसी खास नौकरी, किसी खास जिम्मेदारी, किसी खास लक्ष्य को तय नहीं करना चाहते। वे अपने स्तर पर इतना आरामदेह महसूस करते हैं कि उसमें किसी तरह का परिवर्तन नहीं करना चाहते, चाहे वह परिवर्तन बेहतरी के लिए क्यों न हो। आरामदेह दायरा महत्वाकांक्षा और उपलब्धि की राह में एक बड़ी बाधा है। आरामदेह दायरे में
फंसे लोगों को किसी भी तरह से मदद करना असंभव है। इसलिए इस जाल से बाहर निकलें। अपने आरामदेह दायरे के जाल से बाहर निकलने का तरीका है कि आप बड़े और चुनौतीपूर्ण लक्ष्य तय करें और फिर उन लक्ष्यों को स्पष्ट कामों में विभाजित करें, समय सीमा तय करें और हर दिन उस पर काम करें। जिस तरह गर्मियों में बर्फ़ पिघलती है, उसी तरह आरामदेह दायरे का आलस भी पिघलने लगता है और आप अपने लिए संभव चीज़ों को ज़्यादा तेज़ी से हासिल करने लगते हैं। ज़िंदगी में लगभग हर समस्या सुलझाई जा सकती है, लेकिन कुछ समस्या है जिसका समाधान नहीं भी है, तो उसकी चिंता न करें। इस धरती की हर समस्या का कोई समाधान या तो है या नहीं है। अगर समाधान है तो इसे खोजने की कोशिश करें और अगर नहीं है तो इसकी चिंता न करें। असाधारण व्यक्ति की परिभाषा क्या है? असाधारण व्यक्ति साधारण व्यक्ति ही है जो सफलता के बारे में सोचता और सपने देखता है और ज़्यादा लाभदायक क्षेत्रों में ऐसा करता है। ऐसा साधारण व्यक्ति ही असाधारण कहलाता है। इस दुनिया की अर्थव्यवस्था में आमदनी 3 तरह से तय होती है। पहला, आप क्या करते हैं। दूसरा, आप उसे कितनी अच्छी तरह करते हैं और तीसरा, किसी दूसरे के द्वारा आपका स्थान लेना बहुत मुश्किल है। और सबसे सफल लोगों का गुण यह है कि अपने कैरियर में उन्होंने उत्कृष्टता प्राप्त कर ली है और अपने कार्यक्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ बनने का फैसला कर लिया है। उसके लिए कोई भी कीमत चुकाने, कोई भी त्याग करने और कितना भी समय लगाने का फैसला कर लिया है ताकि वे अपने क्षेत्र में बहुत अच्छे बन जाएं। और इस निर्णय का परिणाम हुआ कि वे औसत लोगों की भीड़ से ऊपर उठ गए और आमदनी की ऊंची श्रेणी में पहुंच गए। आप अपने तय किए गए किसी भी लक्ष्य को हासिल करने के लिए हर ज़रूरी चीज़ सीख सकते हैं। आप क्या हासिल कर सकते हैं, क्या सीख सकते हैं, इसके बारे में भी कोई वास्तविक सीमा नहीं है। आपकी सीमाएं सिर्फ वही हैं जो आपने अपने दिमाग और कल्पना में बना रखी हैं। और यह जान लें कि हर काम में उत्कृष्ट बनाने का तरीका है कि आप एक-एक कदम, एक-एक योग्यता और एक-एक छोटा सुधार करके शिखर की ओर बढ़ते हैं। जब आप उत्साह से अपने ज्ञान और योग्यताओं को बढ़ाना शुरू करते हैं और अपने क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ बनने की राह पर चल पड़ते हैं, तो ऐसा लगेगा कि आप किसी रेस में हैं जिसमें सिर्फ आप ही दौड़ रहे हों। आप बहुत जल्दी बाकी लोगों की भीड़ से आगे निकल जाएंगे और नेतृत्व करने लगेंगे। पहचानें कि आपको किस ज्ञान की ज़रूरत है। आप उत्कृष्टता की यात्रा यह सवाल पूछकर शुरू करें कि महीनों या कितने वर्षों बाद मुझे किस अतिरिक्त ज्ञान और योग्यता की ज़रूरत होगी। खुद को 3 से 5 साल आगे ले जाकर कल्पना करें कि आप अपने उद्योग के लिए सबसे ज़्यादा भुगतान पाने वाले व्यक्तियों में से एक हैं और यह बनने के लिए आपको क्या करना होगा, क्या सीखना होगा, किन योग्यताओं में माहिर बनना होगा। तेज मार्ग पर पहुँचे। आपके भावी करियर के लिए सबसे बड़ा सवाल यह है कि वह कौन सी योग्यता है जिसे आप विकसित कर लें और उत्कृष्ट अंदाज में करें तो उसका आपके करियर पर सबसे सकारात्मक असर पड़ेगा और यह व्यक्तिगत और व्यावसायिक विकास के लिए आपका केंद्र बिंदु होना चाहिए। यह बिल्कुल अनिवार्य है कि इस सवाल का जवाब खोज लें और अपनी सारी ऊर्जा इस खास क्षेत्र में प्रदर्शन को बेहतर बनाने में लगा दें। व्यक्तिगत और व्यावसायिक बेहतरी के लिए आपका प्रमुख निश्चित उद्देश्य यह होना चाहिए कि आप एक ऐसी योग्यता विकसित करें, इसकी समय सीमा तय करें, योजना बनाएं और उस पर काम करें और हर दिन इस खास योग्यता में बेहतर बनने के लिए कुछ न कुछ करें। याद रखें, व्यवसाय संबंधी सभी योग्यताएं सीखी जा सकती हैं। व्यावसायिक योग्यताएं आनुवंशिकी जीन द्वारा तय नहीं होती। अगर आपको अपनी पूर्ण क्षमता तक पहुंचने और उसका प्रयोग करने के लिए व्यावसायिक योग्यता को सीखने की ज़रूरत है, तो आप अभ्यास,
के जरिए इसे सीख सकते हैं। अभ्यास आपको आदर्श बनाता है। आप जो सीख रहे हैं उसका जितना ज़्यादा अभ्यास करते हैं, आप उतनी ही तेज़ी से उस क्षेत्र में सक्षम और योग्य बनेंगे। आप जितना ज़्यादा अभ्यास करते हैं, आप उतना ही ज़्यादा आत्मविश्वास हासिल करेंगे और आप उतनी ही जल्दी इसमें माहिर बनेंगे। आज ही इसी समय संकल्प करें कि आप अपने क्षेत्र के 10% शीर्षस्थ लोगों के समूह में शामिल होंगे और पता लगाएं कि वे कौन हैं, वे कितना कमाते हैं, वे आपसे अलग क्या करते हैं। उस खास ज्ञान और योग्यताओं को तय करें जो उन्होंने विकसित की है और फिर उन्हें आप अपने खुद में विकसित करने का संकल्प करें। पता लगाएं कि आपको अपने क्षेत्र में शिखर पर पहुंचने के लिए किस अतिरिक्त ज्ञान की ज़रूरत है और फिर उस ज्ञान को हासिल करने की योजना बनाएं। आजीवन सीखने के लिए समर्पित हो जाएं। पुस्तक पढ़ें, ऑडियो सुनें, कोर्स और सेमिनार में भाग लें और फिर जल्दी से जल्दी सीखी हुई बातों पर कार्य करें। बेकार के दोस्त न बनाएं। यदि आप सर्वश्रेष्ठ बनने के बारे में सचमुच गंभीर हैं और अपने क्षेत्र में शिखर पर पहुंचना चाहते हैं, तो आप ऐसे लोगों के साथ समय बर्बाद नहीं कर सकते जो जीवन में कहीं नहीं जा रहे, चाहे वो कितने भी अच्छे हों। इस महीने में आपको अपने और अपने भावी महत्वाकांक्षाओं के बारे में स्वार्थी होना चाहिए। आपको अपने दोस्तों और सहयोगियों के लिए ऊंचे मानदंड तय करने चाहिए और इस मामले में समझौता कतई नहीं करना चाहिए। कई लोग अपने करियर की शुरुआत में ही गलत संबंधों में फंस जाते हैं और बेकार की दोस्तियां कर लेते हैं। जिन लोगों के साथ आप रहते हैं उनका चुनाव भी इस बात पर असर डालेगा कि आप क्या बनेंगे। आपको अपने क्षेत्र में शुरुआत में कड़ी मेहनत करनी हो तो अपने परिवार वालों को साफ साफ बता दें और इस पर अच्छी तरह बातचीत कर लें। अपने करियर में आपको कई बार बहुत ही कड़ी मेहनत करने की ज़रूरत होगी। आपको किसी अवसर का लाभ उठाने, किसी प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए हर दिन कई घंटों और कई दिनों तक बिना ब्रेक के काम करने की ज़रूरत पड़ सकती है। तो यह सुनिश्चित करें कि आप इनके बारे में पहले से ही अपने परिवार के सदस्यों से बातचीत कर लें ताकि वे समझ जाएं कि क्या हो रहा है और आप ऐसा क्यों कर रहे हैं। बाद में आप छुट्टियों पर जाकर या उनके साथ समय बिताकर हिसाब बराबर कर दें। अपने जीवन को संतुलन में रखें। कार्य योजना बनाएं। लक्ष्य तय करने और उन्हें पाने की योजना बनाने की आपकी योग्यता सफलता के प्रमुख योग्यता है। सभी प्रमुख उपलब्धियां मल्टीटास्क जॉब का परिणाम होती हैं, यानी पायदानों की कार्यों की एक श्रृंखला होती है जिसे महत्वपूर्ण परिणाम पाने के लिए एक निश्चित क्रम में उठाना होता है और मल्टी टास्क कामों की योजना बनाने और उस पर असल में योग्यता उसे असलियत में करने की योग्यता में महारत हासिल करें। इससे आप अधिकांश लोगों से ज़्यादा हासिल कर पाएंगे। योजना का लक्ष्य आपके प्रमुख निश्चित उद्देश्य को प्रारंभ, मध्य और अंत में बदलना है और इसके साथ ही स्पष्ट डेडलाइन या सब डेडलाइंस भी तय करनी होती है। आप इसका जितना ज़्यादा अभ्यास करेंगे आप उतना ही बेहतर बनेंगे। आप अपने प्रगति की निगरानी ज़रूर करें और अपने डेडलाइंस और सब डेडलाइंस तय करें। योजना बनाने की प्रक्रिया अनिवार्य है। एक रिसर्च में पाया गया कि 50 कंपनियों
के बारे में अध्ययन किया गया और यह पाया गया कि इनमें से आधी कंपनियों ने काम शुरू करने से पहले महीनों का समय लगाकर एक बिजनेस योजना बनाई थी और बाकी 25 कंपनियां बिना विस्तृत योजनाओं के काम करने लगी थी। अब यह देखा गया कि 2-3 साल बाद इन कंपनियों की सफलता और मुनाफा का स्तर क्या है, तो काफ़ी दिलचस्प जानकारी मिली। जिन कंपनियों ने स्पष्ट लिखित बिजनेस योजनाएं बनाकर काम शुरू किया था, वे कंपनियां बिना योजना वाली कंपनियों की तुलना में बहुत ही सफल और लाभदायक स्थिति में थी। और जिन कंपनियों ने रणनीतिक योजना नहीं बनाई थी, उन सभी की हालत खस्ता थी और कई तो दिवालिया हो चुकी थी। तो यह बहुत ही ज़रूरी है कि आप हर दिन अपनी रणनीतिक योजना कितनी बार देखते हैं, क्योंकि हम योजना बनाते हैं और फिर योजना को शायद ही कभी देखते हैं, जो कि सफलता के लिए बहुत ही ज़रूरी है। योजना बनाना अनिवार्य है और उसको बार बार देखना भी अनिवार्य है। हर प्रमुख तत्व के बारे में पूरा सोच विचार करना बाकी कदम से महत्वपूर्ण होता है और बिना योजना बनाए काम करना हर सफलता का कारण है। जब आप असली बिजनेस शुरू करते हैं तो पहले दिन से ही स्थिति इतनी तेज़ी से बदलेगी कि आपकी योजना निरर्थक हो जाएगी। इसलिए योजना बनाने की प्रक्रिया बेहद महत्वपूर्ण है। सभी सफल लोग लिखित योजनाएं बनाकर काम करते हैं। विस्तृत योजनाएं, इन योजनाओं को सावधानी से बनाया जाता है और शुरू से अंत तक होने वाली हर चीज़ पर विचार करें, और यह सब काम शुरू करने से पहले किया जाता है। काम शुरू करने से पहले योजना बनाएं और सोचने में समय लगाएं। इससे समय, पैसा, ऊर्जा बचती है। असफलता का सबसे बड़ा कारण है बिना योजना बनाए काम करना। जो लोग कहते हैं कि वे व्यस्तता के कारण योजना नहीं बना सके, उन्हें अनावश्यक गलतियां करने, समय, पैसा और ऊर्जा की भयंकर बर्बादी के लिए तैयार रहना चाहिए। कहा जाता है कि हर नया बिजनेस समय के खिलाफ दौड़ है और पहले ही दिन से संस्थापक ज़्यादा पैसे बनाने का तरीका खोजते हैं और वे लाभकारी मॉडल खोज लेते हैं और पूंजी खत्म होने से पहले ही लागत से ज़्यादा कमाने लगते हैं, तो बिजनेस कामयाब हो जाता है। अगर आप किसी अच्छी योजना पर पूर्ण विचार और मूल्यांकन करते हैं तो आप उन दोषों और भूलों को पहचान सकते हैं जो आगे चलकर आपके व्यवसाय के लिए घातक है। उचित पूर्व योजना बनाने का सबसे बड़ा लाभ यह है कि आपको अपनी योजना की कमजोरियों का भी पता चलता है और आप उन शक्तियों और संभावित अवसरों को भी पहचान सकते हैं जिनका लाभ उठाकर आप अपनी सफलता की संभावना बढ़ा सकते हैं। और इससे अंततः घंटों, हफ्तों और महीनों की दुविधा, गलतियां और धन और ऊर्जा का नुकसान भी बचेगा। इसलिए सावधानीपूर्ण नियोजन और विश्लेषण बहुत ज़रूरी है। बिना इसके किसी खास लक्ष्य को प्राप्त करना संभव नहीं है। शुरुआत में असफलता भी मिल सकती है। कोई भी योजना पहली बार में आदर्श नहीं बनती। किसी नई चीज़ को हासिल करने की अधिकांश योजनाएं शुरुआत में बार बार असफल होंगी। आपको इसकी अपेक्षा रखनी चाहिए। काम की योजना बनाते समय फीडबैक लेने और सुधार करने की योग्यता आपकी सफलता के लिए अनिवार्य है। क्या काम कर रहा है और क्या काम नहीं कर रहा है, इस बारे में चिंता करें कि क्या सही है। जब भी आपकी योजना काम न करे तो आराम से बैठ जाएं, गहरी सांस खींचें और दोबारा योजना पर काम शुरू करें।
अपनी योजना में सुधार करें। समस्या आए तो समाधान केंद्रित बनने का संकल्प करें। मुश्किलों को प्रक्रिया का हिस्सा मानें। यदि आप समय पर लक्ष्य प्राप्त नहीं कर पा रहे तो पूछें कि समस्या क्या है और समाधान क्या है, अगला कदम क्या है। और हमेशा कागज़ पर सोचें, यानी हर समस्या को कागज़ पर लिखें और समाधान को भी कागज़ पर लिखकर रखें। हर प्रक्रिया के हर पायदान की लगातार सूची बनाएं और अपनी योजना को लगातार अपडेट करते रहें, बार बार उसकी समीक्षा करें। तभी आप अपने लक्ष्य समय पर प्राप्त कर सकते हैं। प्रोजेक्ट प्लानिंग में आप सबसे ऊपर यह लिखें कि प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए आपके हिसाब से कितने दिन, कितने महीने या कितने साल ज़रूरी हैं। इससे आपको प्रोजेक्ट के लिए टाइमलाइन मिल जाती है। एडवांस प्लानिंग पर काम करें। आप अपने अगले सप्ताह की योजना आज से ही बना लें और बेहतर होगा कि आप अगले सप्ताह की योजना रविवार को ही बना लें। जब आप अगले सप्ताह करने वाले सभी कामों की सूची बना लेते हैं तो आपका अवचेतन मन उस सूची पर रात भर काम करता है और सुबह उठने पर आपके मन में अक्सर ऐसे विचार और बातें आती हैं जिनसे आपको अपनी सूची के काम निपटाने में मदद मिलती है। अपनी योजनाओं को लिखने से आप आकर्षण के नियम को सक्रिय कर देते हैं और आप अपने जीवन में लोगों, अवसरों, संसाधनों को आकर्षित करने लगते हैं जिनकी मदद से आप अपने लक्ष्य हासिल कर सकते हैं और अपने कामों को सबसे अच्छे ढंग से पूरा कर सकते हैं। अत्यावश्यक और महत्वपूर्ण कार्यों में फ़र्क करें। अपने समय का प्रबंधन करने की प्रक्रिया में आपको यह जानना बहुत ज़रूरी है कि आपके लिए अत्यावश्यक काम और कम महत्वपूर्ण काम क्या है। अत्यावश्यक काम बाहरी दबावों और आवश्यकताओं से तय होते हैं और उन्हें तत्काल करना होता है। ज़्यादातर लोग अधिकांश दिन अत्यावश्यक कामों पर प्रतिक्रिया करते रहते हैं। दूसरी तरफ महत्वपूर्ण काम वे हैं जो आपके दीर्घकालीन भविष्य में सबसे ज़्यादा योगदान दे सकते हैं, जैसे योजना बनाना, व्यवस्थापन, अपने ग्राहकों का अध्ययन, शोध और शुरू करने से पहले अपनी प्राथमिकताएं तय करना। फिर ऐसे काम आते हैं जो न तो अत्यावश्यक हैं न महत्वपूर्ण, जैसे फ़ोन की घंटी बजना, किसी के साथ गपशप करना। क्योंकि ये चीज़ें कामकाज के दिन के दौरान होती हैं, इसलिए उन्हें वास्तविक काम मानने की गलती करना आसान है। फ़र्क यह है कि इनका कोई सार्थक परिणाम नहीं है। चाहे आप कितना ही अत्यावश्यक लेकिन महत्वहीन गतिविधि में संलग्न हैं, तो आप अपने काम में कोई योगदान नहीं देते हैं। जैसे ऑफिस में अखबार पढ़ना, लंच में ज़्यादा समय लगाना। ये गतिविधियां आपके करियर को नुकसान पहुंचाती हैं क्योंकि वे उस समय को खा जाती हैं जिसका इस्तेमाल करके आप अच्छे परिणाम पा सकते थे। इनमें 80 और 20 का नियम लागू करें। जब आप अपने शीर्ष 20% काम को पहचान लें तो बाकी में रचनात्मक टाल-मटोल का अभ्यास कर सकते हैं। चूँकि आप हर काम नहीं कर सकते, किसी न किसी काम को टालना ही होगा, तो सवाल यह है कि आप किस काम को टालेंगे। जवाब यह है कि उन 80% कामों को टालें जो आपके मनचाहे लक्ष्यों में बहुत कम योगदान देते हैं। काम करने में चुनाव करना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि आप चुनने के लिए हमेशा स्वतंत्र होते हैं। हर घंटे, हर मिनट आप यह चुनाव करते हैं कि आप क्या करेंगे और क्या नहीं, और इसी से आपकी पूरी ज़िंदगी बनती है। क्योंकि जब भी आप कोई काम शुरू करते हैं तो आप चेतन या अचेतन रूप से कोई दूसरा काम न करने का फैसला ले रहे हैं जिसे आप उस पल कर सकते हैं। तो आप कौन सा काम पहले करें, कौन सा दूसरे क्रम पर करें, कौन सा तीसरे क्रम पर करें, कौन सा बिल्कुल न करें, इसका आप ज़रूर एक लिस्ट बनाएं और समझदारी से चुनाव करें कि काम को किस क्रम में रखना है। बिना रुके एक काम को निपटाना और पूरी तरह निपटाना।
यह एक सफलता का बहुत बड़ा कारक है। थॉमस एडिसन ने एक बार कहा था कि मेरी सफलता में इस गुण ने सबसे ज़्यादा योगदान दिया कि मुझ में लगातार बिना रुके एक ही चीज़ पर काम करने की योग्यता थी। आपको भी इसी सिद्धांत पर अमल करना चाहिए। अपने समय का सही प्रबंधन करें। आप आगे आने वाले महीनों या वर्षों में क्या बनना, क्या पाना, क्या करना चाहते हैं, उसकी सूची बना लें। अपनी सूची का विश्लेषण करें और उन कामों को चुन लें जिनका आपके जीवन पर सबसे ज़्यादा परिणाम हो सकता है। और रात को ही अपने अगले दिन के हर काम की सूची बना लें। सोते वक्त अपने अवचेतन मन को अपनी सूची पर काम करने दें। अपने कार्यों की सूची को प्राथमिकता के क्रम में जमा लें। शुरू करने से पहले अत्यावश्यक को सबसे पहले, फिर आवश्यक, फिर महत्वपूर्ण, इस तरह से कामों की सूची बना लें। सबसे पहले अत्यावश्यक काम को चुनें जिसके पूरे होने या न होने का सबसे ज़्यादा संभावित परिणाम हो। अपने सबसे महत्वपूर्ण काम को तत्काल शुरू कर दें और फिर उस एक काम पर पूरी एकाग्रता से तब तक अनुशासित हो जाएं जब तक कि वह 100% पूरा न हो जाए। हर दिन अपने लक्ष्यों की समीक्षा करें। ऐसी कई तकनीकें हैं जो व्यक्तिगत और वित्तीय लक्ष्यों को ज़्यादा तेज़ी से हासिल करने में आपकी मदद कर सकती हैं। अपने अवचेतन मन की प्रोग्रामिंग करें। सफलता के अडिग विश्वास के साथ अपने अवचेतन मन की प्रोग्रामिंग करने के लिए आप जो भी करते हैं उससे लक्ष्यों को ज़्यादा तेज़ी से हासिल करने में मदद मिलती है। एक महत्वपूर्ण मानसिक नियम है कि जो भी छाप छूटती है, मस्तिष्क पर जो भी छाप छूटती है वह व्यक्त जरूर होती है। अवचेतन मन पर जो भी गहरी छाप छोड़ते हैं वह अंततः आपके बाहरी जगत में अभिव्यक्त होती है। मानसिक प्रोग्रामिंग में आपका मकसद आपके अवचेतन मन पर अपने लक्ष्यों की गहरी छाप छोड़ना है ताकि वे खुद अपनी शक्ति खींचें। अवचेतन मन पर गहरी छाप कैसे छोड़ते हैं, इसके लिए एक लक्ष्य को महीने में एक बार अपने लक्ष्य लिखें और उनकी समीक्षा करें। कई लोग सप्ताह में ऐसा करने की सलाह देते हैं। लक्ष्यों को हर दिन अगर लिखा जाए और बार बार लिखा जाए तो सबसे ज़्यादा शक्ति मिलती है। और इसके लिए 5 मिनट का समय बहुत है। एक नोटबुक रखें और हर दिन अपनी इस नोटबुक को खोलें और अपने सबसे 10 महत्वपूर्ण लक्ष्यों की सूची लिख लें। ऐसा करते समय लक्ष्यों की पुरानी सूची न देखें, यह काम हर दिन करें। जब आप ऐसा करेंगे तो कई उल्लेखनीय चीज़ें होंगी। पहले दिन आपको लक्ष्यों की सूची लिखते समय थोड़ा सोच विचार करना होगा और दूसरे दिन जब आप पहली सूची को देखे बिना नई सूची बनाएंगे तो यह ज़्यादा आसान होगा और आप जो 10-15 लक्ष्य लिखेंगे उसका वर्णन और उसकी प्राथमिकता का क्रम बदल जाएगा। कई बार तो पिछले दिन लिखा कोई लक्ष्य अगले दिन नज़र नहीं आएगा। और हर दिन जब आप 10 से 15 लक्ष्यों की सूची लिखेंगे तो आपकी परिभाषा ज़्यादा स्पष्ट हो जाएगी और अंततः आप हर दिन खुद को वही शब्द लिखते पाएंगे। लगभग 30 दिन बाद आप खुद को हर दिन वही लक्ष्य लिखते और दोबारा लिखते पाएंगे। इससे आपके अवचेतन मन में वह लक्ष्य एक गहरी छाप छोड़ेगा। आपका अवचेतन मन सिर्फ वर्तमान काल में कहे गए कथनों से सक्रिय होता है, इसलिए आप अपने लक्ष्य इस तरह लिखें, मैं साल में 10 लाख रुपए कमाता हूँ, या मैं नॉन स्मोकर हूँ,
या मेरा वज़न इतने किलो है। अगर आपका वज़न घटाने का लक्ष्य है तो आप कह सकते हैं। आपका आदेश सकारात्मक और वर्तमान काल में होना चाहिए, क्योंकि आपका अवचेतन मन सकारात्मक आदेश को ही प्रोसेस करता है। जिंदगी के हर लक्ष्य की शुरुआत मैं से करें, उसके बाद किसी क्रिया को लगाएं। आप ही ब्रह्मांड में एकमात्र व्यक्ति हैं जो अपने संदर्भ में मैं शब्द का प्रयोग कर सकते हैं। और जब आपके अवचेतन मन को मैं शब्द से शुरू होने वाला आदेश मिलता है तो ऐसा लगता है कि किसी को किसी हेड ऑफिस से उत्पादन करने का आदेश मिला हो और वह आपका मस्तिष्क, आपका अवचेतन मन उस लक्ष्य को वास्तविकता में बदलने के लिए तत्काल कार्य में जुट जाता है। और अपने दैनिक लिखित लक्ष्यों की शक्ति बढ़ाने के लिए हर लक्ष्य की एक डेडलाइन, एक तारीख, अंतिम तारीख तय करके उसे ज़रूर लिख लें। जैसे मैं 31 दिसंबर तक हर महीने 2 लाख रुपए कमाता हूँ या 5 लाख रुपए कमाता हूँ, जितनी आपकी इच्छा है कमाने की, जितना आपने लक्ष्य तय किया है। इस तरह से आप इस चीज़ को लिखें और आपका मस्तिष्क डेडलाइन को प्यार करता है। और भले ही आप यह न जानते हो कि वह लक्ष्य कैसे हासिल होगा, लेकिन हमेशा खुद को एक पक्की डेडलाइन दे दें और नई जानकारी मिलने पर आप कभी भी डेडलाइन बदल भी सकते हैं। जब आप हर दिन अपने 10 लक्ष्यों को लिखने का अभ्यास करते हैं तो यह एक परीक्षा है। यह परीक्षा यह तय करना है कि आप इन लक्ष्यों को कितनी शिद्दत से हासिल करना चाहते हैं। अक्सर आप एक बार लक्ष्य लिख लेंगे, उसे दोबारा लिखना भूल जाएंगे। इसका मतलब सिर्फ है कि आप उस लक्ष्य को किसी दूसरी चीज़ जितना हासिल नहीं करना चाहते। इसलिए आप हर दिन अपने लक्ष्यों को लिखें और दोबारा लिखने में जितने ज़्यादा अनुशासित होंगे उतने ही ज़्यादा स्पष्ट बन जाएंगे कि आप सचमुच क्या चाहते हैं। आपको उतना ही ज़्यादा विश्वास हो जाएगा कि उसे पाना संभव है। जब आप अपने प्रक्रिया पर भरोसा करें, जब आप अपने लक्ष्य लिखना शुरू करते हैं तो हो सकता है कि आपको ज़रा भी अंदाज़ा न हो कि वे कैसे हासिल होंगे, परंतु यह महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण तो बस यह है कि आप उन्हें हर दिन लिखें और दोबारा लिखें और इस बात पर पूरा विश्वास रखें कि जब आप उन्हें लिखते हैं तो हर बार आप अपने अवचेतन मन पर उनकी गहरी छाप छोड़ रहे हैं। एक निश्चित बिंदु पर आपको उन पर पूरा विश्वास हो जाएगा और आप भरोसा करने लगेंगे कि आपका लक्ष्य हासिल हो सकता है और आपका अवचेतन मन आपके लक्ष्यों को चेतन मन के आदेशों के रूप में स्वीकार कर लेगा और यह आपके सभी कार्यों को उन लक्ष्यों के तालमेल में बैठाने लगेगा। आपका अवचेतन मन ऐसे लोगों और ऐसी परिस्थितियों को जीवन में आकर्षित करने लगेगा जो लक्ष्य हासिल करने में आपकी मदद करेगी। आपका अवचेतन मन उस विशाल कंप्यूटर की तरह काम करता है जो कभी बंद नहीं होता और यह हमेशा आपके लक्ष्यों को हकीकत में बदलने में मदद करता रहता है। आपके कुछ किए बिना ही आपके लक्ष्य आपके जीवन में साकार होने लगेंगे और कई बार तो बहुत उल्लेखनीय और अप्रत्याशित तरीकों से। ब्रह्मांड की सभी शक्तियों को कैसे सक्रिय किया जाए? जब आप कोई लक्ष्य लिख लेते हैं तो चाहे वह कितना ही बड़ा या असंभव लग रहा हो, आप ब्रह्मांड की शक्तियों की एक श्रृंखला को सक्रिय कर देते हैं जो अक्सर असंभव को संभव बना देती है। अब जब आपने लक्ष्य को लिख लिया है तो उसके बाद का कार्य किस प्रकार किया जाए, इस पर ध्यान दें। जैसे उदाहरण के तौर पर यदि आपने यह लिखा है कि आपका लक्ष्य है कि एक निश्चित धनराशि, जैसे मैं अगले 12 महीनों में 2 करोड़ रुपए कमाना चाहता हूँ, आपने लक्ष्य में यह लिख दिया। अब आप इसके नीचे लिख सकते हैं
कि मैं हर दिन की योजना पहले से बनाता हूँ। मैं तत्काल अपने महत्वपूर्ण कार्य शुरू करता हूँ। मैं पूरी एकाग्रता से अपने महत्वपूर्ण काम पर तब तक ध्यान केंद्रित करता हूँ जब तक कि यह पूरा नहीं हो जाता। ये 3 कदम आप ज़रूर लिख लें, आपका लक्ष्य चाहे जो भी हो। और जब आप इन 3 कार्य कदमों को लिख लेते हैं तो आप अपने अवचेतन मन में उस लक्ष्य के साथ उसकी प्रोग्रामिंग भी कर देते हैं। एक निश्चित बिंदु पर आप पाएंगे कि आप लिखे हुए कदम सचमुच उठा रहे हैं और कई बार तो उनके बारे में बिना सोचे भी आप कदम उठाते जा रहे हैं, जो आपको ज़्यादा तेज़ी से आपके अंतिम लक्ष्य तक पहुंचाएगा। लक्ष्य लिखने का एक और तरीका है कि आप एक कार्ड बना लें, छोटे छोटे कार्ड जैसे विजिटिंग कार्ड होते हैं, उसी कार्ड में आप अपने लक्ष्य लिख लें और हर कार्ड में एक लक्ष्य लिखें और इन कार्डों को अपने साथ हर समय रखें। और जब भी आपके पास कुछ खाली समय हो तो इन कार्डों को बाहर निकालें और एक एक करके अपने लक्ष्यों पर नज़र डालें। जब आप कार्डों पर नज़र डालें तो अपने कार्ड पढ़ते समय उन विशिष्ट कदमों की कल्पना करें जिन्हें आप उस लक्ष्य को हासिल करने के लिए तत्काल उठा सकते हैं। और इसकी मानसिक प्रोग्रामिंग कैसे करें? लक्ष्य जब अपने लक्ष्य को कार्ड पर लिखने के बाद आप रात को सोने जाने से पहले ठीक उसे निकालें और देखें और सुबह उठने के ठीक बाद के समय में उसे देखें। यह 2 समय ऐसा है जिस समय आप उन कार्डों को देखें कि आपने क्या लक्ष्य तय किया है। जब आप रात को अपने सोने से पहले अपने लक्ष्य लिखते हैं या उन्हें देखते हैं तो आप अवचेतन मन में उनकी प्रोग्रामिंग कर देते हैं और फिर अवचेतन मन के पास आपके लक्ष्यों पर रात भर काम करने का मौका होता है। जब आप सो रहे होते हैं तो वह आपका अवचेतन मन उस लक्ष्यों पर काम कर रहा होता है और सुबह उठने पर आपके मन में अद्भुत विचार आएंगे कि आप अपने लक्ष्य हासिल करने के लिए क्या कर सकते हैं और किन लोगों से मदद मांग सकते हैं या कौन सी पुस्तक पढ़ सकते हैं या कौन सी साइट देख सकते हैं। और जब आप अपना दिन शुरू करने से पहले सुबह उठते हैं और लक्ष्य को दोबारा देखते हैं तो आप दिन भर सकारात्मक सोच और सकारात्मक कर्म के लिए अपनी प्रोग्रामिंग कर देते हैं। जिस तरह सुबह शारीरिक व्यायाम आपके शरीर को पूरे दिन चुस्त रखता है, उसी तरह सुबह अपने लक्ष्यों की समीक्षा करने से आपका मस्तिष्क चुस्त बन जाता है और आपको दिन भर अपने सर्वश्रेष्ठ स्वरूप में बनाए रखता है। मानसिक तस्वीर किस प्रकार बनाएं? अपने लक्ष्यों की मानसिक तस्वीर किस प्रकार बनाएं और किस तरह उन्हें लगातार देखें? इसको जानने से पहले सबसे पहले मानसिक तस्वीर के परिणाम क्या होते हैं उसके बारे में जान लें। आप आज जो भी हैं, जहाँ भी हैं, काफ़ी हद तक उन मानसिक तस्वीरों के कारण हैं जो आपके चेतन मन में है। आप भीतर से अपनी मानसिक तस्वीरों को बदल लेते हैं तो आपका बाहरी संसार भी बदलने लगेगा। और मानसिक तस्वीर देखने से क्या होता है, एक आकर्षण का नियम सक्रिय हो जाता है और यह जीवन में उन लोगों, परिस्थितियों और संसाधनों को आकर्षित कर देता है जिनकी ज़रूरत आपको लक्ष्य हासिल करने के लिए होती है। जैसा भीतर वैसा बाहर। जब आप भीतर से अपनी मानसिक तस्वीरों को बदलते हैं तो बाहरी संसार आईने की तरह बदलने लगता है। आप वही बन जाते हैं जिसके बारे में सबसे ज़्यादा सोचते हैं। आइंस्टीन ने कहा था, कल्पना तथ्यों से ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आपकी मानसिक तस्वीरें आपके जीवन के आगामी आकर्षणों की तस्वीर है। नेपोलियन हिल ने कहा था कि इंसान का दिमाग जो सोच सकता है और यकीन कर सकता है उसे वह हासिल भी कर सकता है। तो मानसिक तस्वीरों को किस प्रकार बनाएं? जैसे आपको कोई घर पसंद आ गया और उस घर की आप कल्पना करते हैं तो आप उसकी इंटरनेट से अपने मनचाही घर की आप एक तस्वीर निकालें और उसका प्रिंट ले लें या उसको अपने मोबाइल में सेव कर लें। या जैसे आपको गाड़ी चाहिए, कौन सी गाड़ी चाहिए, तो आप उसकी तस्वीर इंटरनेट से निकाल कर अपने
मोबाइल में सेव कर लें। जो जो चीज़ आपको चाहिए वस्तु के रूप में, आपने जो सोचा होगा कि मैं जब इतना कमाऊंगा तो यह चीज़ें लूँगा, उन सभी चीज़ों की आप तस्वीर अभी ही इंटरनेट से निकाल कर अपने मोबाइल में सेव कर दें और सेव करके आप उन्हें रोज़ सुबह उठने के बाद उन्हें देखें और रात को सोने से पहले उनको देखें। इस तरह से मानसिक तस्वीर को देखने की प्रक्रिया पूरी हो गई। दिन में 2 बार यह काम ज़रूर करें। और जब आपका लक्ष्य यह होना चाहिए कि आपका मस्तिष्क और मानसिक तस्वीर लगातार मनचाही वस्तुओं पर केंद्रित रहे, तो समय के साथ उन मानसिक तस्वीरों की छाप आपके अवचेतन मन पर इतनी गहरी हो जाएगी कि आप उन्हें प्राप्त करने के लिए सभी आवश्यक योग्यताएं हासिल कर लेंगे। आपके दिमाग का नियंत्रण आपके शरीर के हर कार्य पर होता है। आपका दिमाग ही आपकी शारीरिक गतिविधियों का संयोजन करता है और पूरे शरीर की मांसपेशियों को नर्वस एनर्जी से कंट्रोल करता है। तो जब आप मानसिक तस्वीर देखते हैं तो आप दरअसल अपने मास्टर कंप्यूटर को प्रशिक्षित करते हैं, अपने मस्तिष्क की प्रोग्रामिंग करते हैं और उस आदर्श प्रदर्शन को प्रेरित करते हैं जो आप अपने शरीर से कराना चाहते हैं। मानसिक तस्वीर देखने के तरीके को सीखकर और इसका अभ्यास करके आप ज़िंदगी से बहुत ज़्यादा लाभ उठा सकते हैं। इसकी शक्ति अविश्वसनीय है। आप जितनी ज़्यादा बार अपने सर्वश्रेष्ठ लक्ष्य की, सर्वश्रेष्ठ वस्तुओं की, अपने मनचाही वस्तुओं की स्पष्ट मानसिक तस्वीर दोहराएंगे, आपका अवचेतन मन उतनी ही जल्दी स्वीकार करेगा और यह उतनी ही जल्दी आपको वास्तविकता के रूप में प्रकट कर देगा। अब हम जानेंगे कि मस्तिष्क के उस खास हिस्से को किस तरह से सक्रिय किया जाए जो आपको लक्ष्य हासिल करने में आपकी काफ़ी मदद करता है। मस्तिष्क का एक खास हिस्सा होता है जिसे आप प्रेरित कर सकते हैं और अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। सबसे पहले हम एक उदाहरण देखेंगे कि एक व्यक्ति अपनी आमदनी दोगुनी करने का लक्ष्य बनाता है और अगले सप्ताह बिल्कुल अप्रत्याशित तरीके से उसे नौकरी छोड़ना पड़ता है या उसे नौकरी से निकाल दिया जाता है। शुरुआत में तो उस व्यक्ति के लिए यह विपत्ति जान पड़ती है, लेकिन अगले दिन उसका कोई दोस्त उससे पूछता है कि क्या आपने किसी खास क्षेत्र में काम करने के बारे में सोचा है, और फिर आपको पता चलता है कि आपने पिछले साल उस क्षेत्र के बारे में कई लेख आपने पढ़ा था और उसमें जाने के बारे में सोचते भी थे, लेकिन आप जानते नहीं थे कि ऐसा कैसे करना है। आप इस दिशा में आगे जाने का फैसला करते हैं और इससे संबंधित विकास करने वाले कार्य को खोजने लगते हैं और उस कंपनी को खोजते हैं जो उस क्षेत्र से संबंधित है और फिर नौकरी के लिए इंटरव्यू देते हैं और काम भी शुरू करते हैं। मात्र साल भर बाद आप पाते हैं कि आप अपनी पहले वाली नौकरी से ज़्यादा 2-3 गुना कमाने लगे और आपको ज़्यादा मज़ा भी आने लगा। अब आप पाएंगे कि इन अलग अलग घटनाओं के बीच कारण और परिणाम का कोई सीधा संबंध नहीं था, लेकिन आपने जब अपने असली लक्ष्य को मस्तिष्क के अंदर अवचेतन मन में डाला था तो आपका लक्ष्य था आमदनी को दोगुनी करना और यह अब हो चुका है। तो यह मस्तिष्क के खास हिस्से को आपका अवचेतन मन सक्रिय कर देता है। और यह सक्रिय कैसे करता है? जब आप अपने लक्ष्य पर पूरा ध्यान केंद्रित करते हैं और हमेशा उसी के बारे में सोचते हैं और अपने लक्ष्य के दिशा में सतत संकल्पवान और प्रगतिशील कर्म के प्रति समर्पित हो जाते हैं, तो आपके साथ सभी तरह की सौभाग्यशाली घटनाएं होने लगेंगी। लोग आपकी मदद को करने को आगे आएंगे, आपको फ़ोन कॉल्स, मदद के प्रस्ताव मिलना शुरू हो जाएंगे। आपको ऐसे विचार और जानकारी मिलेगी जिसका आपने पहले कभी सोचा भी नहीं था। आपको अपने मन में ऐसे विचार आने लगेंगे और आपको ऐसा ज्ञान मिलेगा जो आपको आपके लक्ष्य की तरफ तेज़ी से लेकर जाएगा। और मस्तिष्क के इस खास हिस्से को
सक्रिय करने का दूसरा तरीका यह है, अपने अवचेतन मन के खास हिस्से को सक्रिय करने का एक और भी तरीका है कि आप पूरे दिन में 15 मिनट के लिए, आधे घंटे के लिए पूरी तरह से रिलैक्स हो जाए या झपकी ले लें। आप जितना ज़्यादा रिलैक्स होंगे और शारीरिक दृष्टि और मानसिक दृष्टि से आपका जो अवचेतन मन है उतनी तेज़ी से काम करेगा। तो आपको लक्ष्य प्राप्त करने की दोनों विधियों को आजमाना चाहिए। सबसे पहले पूरे एकाग्र मन से लक्ष्य पर काम करें और फिर रिलैक्स होकर उस लक्ष्य के बारे में बिल्कुल सोचना शुरू कर दें और अपने मस्तिष्क को ऑटोमेटिक रूप से काम करने दें। शारीरिक व्यायाम करें, फिल्म देखने चले जाएं, कुछ समय के लिए इस बारे में हर बात को पूरी तरह से भूल जाएं और फिर ठीक से सही समय पर आपके अवचेतन मन का वह हिस्सा सक्रिय हो जाएगा और आपके सामने जवाब प्रकट हो जाएगा। को आंतरिक प्रेरणा मिलेगी। जितने भी वैज्ञानिक इस दुनिया में हुए हैं या जितने भी महान कलाकार हुए हैं, उनके मन में उस चीज़ की अपने आप एक प्रेरणा आई और फिर उन्होंने उस पर काम किया और बड़े बड़े लक्ष्यों को हासिल किया है। यह आपकी सबसे प्रबल शक्ति है और इस प्रबल शक्ति पर पूरी शांति और विश्वास के साथ भरोसा करने की ज़रूरत है कि आपको जो जवाब चाहिए वह आपके पास ठीक उसी समय पर आ जाएगा जब आप उसके लिए तैयार होंगे। और आप इस महान शक्ति में जितना ज़्यादा रिलैक्स होंगे, जितना ज़्यादा विश्वास करेंगे, यह उतनी ही बेहतर और तेज़ी से काम करेगी। कहा गया है कि जब लोग अपने आंतरिक आवाज़ को सुनने लगते हैं तो वे महान बनने लगते हैं। और जब आप अपनी अंतर्दृष्टि की आवाज़ को सुनने और आंतरिक आवाज़ पर भरोसा करने की नियमित आदत डाल देते हैं तो आपको कई प्रेरणा आपके सपने में भी आती है और कई प्रेरणा आपको अचानक कौंध की तरह आपके दिमाग में आ जाती है। इसलिए हफ्ते में 2 दिन एकांत और ध्यान की नियमित आदत भी डालें और अपने मन को पूरी तरह रिलैक्स होने दें। और जैसे ही आपके मन में कोई ऐसा नया विचार आए या नई सोच आए, उस पर तत्काल कर्म करने की आदत डालें। पूरी आस्था रखें। जब आप अपनी इस आंतरिक शक्ति, ब्रह्मांड की शक्ति पर भरोसा करते हैं तो आप सर्वश्रेष्ठ चीज़ें पा सकते हैं। परिवर्तन और नई जानकारी के लिए पूरी तरह तैयार रहें और लचीले बने रहें। लचीला बना रहने के लिए आपको अपने मस्तिष्क को खुला रखना होगा। आपको नए विचारों, ज्ञान और जानकारी के बारे में चौकस रहना होगा जो आपके बिजनेस और लक्ष्यों की उपलब्धि में आपकी मदद कर सकती है। आपको दौलत बनाने के नए विचार पर ध्यान देना होगा। यह विचार आपको दौलत की राह पर चलवा सकता है तो आपको उसे अपनाना होगा। आपको अपने क्षेत्र की नवीनतम ज्ञान की जानकारी लेनी होगी। अपने क्षेत्र की बेस्ट सेलिंग पुस्तकें पढ़ें, सेमिनार सम्मेलन में जाएं। हमेशा याद रखें, शक्ति उसी व्यक्ति के पास होती है जिसके पास सबसे अच्छी और सबसे नई जानकारी होती है। ध्यान रखें, आज नई प्रौद्योगिकी की लाइफ सिर्फ 1 साल रह गई है। इसके बाद इसकी जगह कोई नई चीज़ आ जाती है जो उसी काम को ज़्यादा तेज़ी से और सस्ते में कर देती है। अगर आप अपने प्रोडक्ट या अपने सर्विस की जगह किसी नए प्रोडक्ट या नए सर्विस को लाने के तरीके नहीं खोजेंगे तो आपके प्रतिस्पर्धी देर रात तक जागकर आपको दिवालिया बनाने के तरीके खोज लेंगे। इसलिए अपने बिजनेस में बने रहना एक अंतहीन खेल खेलने जैसा है और एक तरह से यह मेढक कूद के समान है। आप अपने प्रतिस्पर्धी के ऊपर से छलांग मारने का तरीका ज़रूर ढूंढें और जब आप कोई नई सुधार करके अपने प्रतिस्पर्धी के ऊपर से छलांग लगा देते हैं तो आप उससे ज़्यादा कमा सकते हैं। तीन शब्द है
यह जादुई है। इससे आपको सीखना चाहिए। जब आप किसी कार्य को करने में असफल हैं तो आप यह बोलें कि मैं गलत था। ज़्यादातर लोग बहाने बनाएंगे, धोखा देंगे और इनकार करेंगे, लेकिन स्वीकार नहीं करेंगे कि वे गलत थे। अपनी गलती स्वीकार न करने से स्थिति और ज़्यादा बिगड़ती है। इसलिए जब भी आपको गलती का एहसास हो तो सबसे स्मार्ट चीज़ जो आप करेंगे कि अपनी गलती फटाफट मान लें, समस्या को सुलझा दें और लक्ष्य या परिणाम हासिल करने की ओर आगे बढ़ जाएं। ध्यान रखें, कई बार आपकी शुरुआत गलत हो सकती है, लेकिन हो सकता है कि किसी मामले में आपको किसी ऐसे क्षेत्र में सबसे बड़ी सफलता मिल जाए जिसकी आपने शुरुआत में योजना भी नहीं बनाई थी। इसकी परिणाम है कि लचीले बने रहना। इसकी कुंजी है लचीले बने रहना। जब आप लचीले बने रहते हैं तो आप ज़्यादा सफल हो सकते हैं। अपने लक्ष्य को लेकर स्पष्ट रहें, लेकिन उसे हासिल करने की प्रक्रिया को लेकर लचीले बने। आपको खुले मस्तिष्क वाला, लचीला, शांत, आत्मविश्वासी और जिज्ञासु बनना होगा। तभी आप नए अवसरों और संभावनाओं को पहचान पाएंगे जब वे लक्ष्य की ओर आपकी यात्रा में आपके आसपास प्रकट होंगे। इसलिए लचीले और खुले रहने का संकल्प करें, चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों। याद रखें, किसी काम को करने और किसी लक्ष्य को हासिल करने का तरीका हमेशा कोई न कोई बेहतर तरीका होता है, और आपका लक्ष्य इस बारे में जागरूक रहना है कि वह तरीका कौन सा है। उसे खोजें और जितनी जल्दी हो उस नई दिशा में कदम उठा लें। इससे आप हमेशा लक्ष्य तक जल्दी पहुंच जाएंगे, कई बार तो बहुत ही आश्चर्यजनक तरीकों से। प्लान बी विकसित करें। आज ही अपना प्लान बी विकसित करें। सफल लोगों की एक सबसे प्रमुख योजना होती है कि वे अपना प्लान बी तैयार रखते हैं। अपनी मुख्य योजना पर काम करने से पहले ही वे बैकअप योजना बना लेते हैं और यह प्लान बी कहलाता है। आपके पास भी अपने व्यावसायिक और व्यक्तिगत जीवन के प्रमुख हिस्सों के लिए प्लान बी हमेशा होना चाहिए। आपका प्लान बी क्या है? अगर आपकी वर्तमान नौकरी, कैरियर या कार्य की दिशा में बाधा आए तो आपका बैकअप प्लान क्या है? अगर आपके वर्तमान निवेश कारगर न हो, आपकी सर्वश्रेष्ठ ढंग से बनाई गई योजनाएं काम न करें तो आपका बैकअप प्लान क्या है? आपके विकल्प क्या हैं? आप क्या करेंगे? अगर कल आप सड़क पर आ जाएं तो क्या करेंगे? अगर आपको दोबारा सब कुछ शुरू करना पड़े तो आप क्या करेंगे? आपके पास जितने ज़्यादा विकल्प होते हैं उतनी ही ज़्यादा मानसिक स्वतंत्रता होती है, और किसी भी स्थिति में आप जितने ज़्यादा विकल्प सोचते हैं, विकसित करते हैं, आपके पास उतनी ही ज़्यादा शक्ति होती है। इसलिए आप जिस योजना पर काम कर रहे हैं उसके असफल होने पर आपके पास प्लान बी होना बहुत ज़रूरी है। इसलिए ज़िंदगी में आप एक महत्वपूर्ण चीज़ कर सकते हैं कि अगर चीज़ें खराब हों तो आपका प्लान बी करने का विकल्प तैयार रहे, क्योंकि बिजनेस और कैरियर में कुछ भी हो सकता है और आपका अंतिम लक्ष्य ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाना और आर्थिक स्वतंत्रता हासिल करना है। इसलिए आप अपना प्लान बी तैयार रखें। तो ध्यान रखें, ज़िंदगी में समय तो हर हाल में गुजरने वाला है, इसलिए कभी भी आलस न करने का संकल्प करें। अपना समय बर्बाद न करें, क्योंकि जो आदमी समय बर्बाद करता है उसे समय की कमी का हमेशा वह शिकायत करता है। आपकी ज़िंदगी के सप्ताह, महीने, बरस हर हाल में गुजरने वाले हैं, पर एकमात्र सवाल यह है कि आप इस समय के साथ क्या करने जा रहे हैं। क्योंकि हर दिन हर हाल में गुजरने वाला है, तो क्यों न थोड़ी जल्दी शुरू कर दें, थोड़ी ज़्यादा मेहनत से काम करें, थोड़ी ज़्यादा देर तक काम करें। इससे हमारा कैरियर स्पष्ट दौड़ने लगेगा
जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। आपको अब आपके गति में लाने में बहुत ऊर्जा की ज़रूरत होगी, लेकिन यह सिर्फ शुरुआत में, और एक बार जब आप गति में आ जाएंगे तो आपको उस गति को कायम रखने के लिए बहुत कम ऊर्जा की ज़रूरत होगी। इसलिए अभ्यास करते रहें और अपने लक्ष्य को हासिल करें। सफल लोग अपने दिनों और घंटों की योजना सावधानी से बनाते हैं। यहाँ तक कि 10 मिनट की योजना भी आप बहुत सावधानी से बनाएं कि इस 10 मिनट में मुझे क्या करना है, और इस तरह से आप अपनी ज़िंदगी की रफ्तार पकड़ लेंगे और सफलता आपके कदम चूमेगी।